गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बवाल होता जा रहा है। असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स थाने के सामने जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानपुर में असीम के घर वाले हाथों में हथकड़ियां डालकर सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई की अदालत में असीम को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आज पुलिस असीम को फिर अदालत में पेश करने जा रही है। इस बीच इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो सदस्य हैं वो असीम की साथ देने के लिए आज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जुटे और वहां उन पर लगे देशद्रोह के आरोप को हटाने की मांग की। इस बीच कानपुर में असीम के घर वाले, उनके माता पिता भी कई समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए। कल ही अदालत ने असीम को 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा और आज पुलिस असीम त्रिवेदी को फिर अदालत में पेश करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अदालत से ये कहेगी कि अब उसे असीम की और कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं लग रही है। दूसरी ओर असीम त्रिवेदी ने फैसला किया है कि वो जमानत की अपील नहीं करेंगे, न ही अपने पक्ष में कोई वकील खड़ा करेंगे। और आपको सुनाते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, पुलिस तो अभी उनको प्रोड्यूस कर रही है कोर्ट में, लेकिन असीम का ये मानना है कि मैं वकील भी नहीं रखूंगा और बेल भी अप्लाई नहीं करूंगा। नहीं, वो उन्होंने अंदर अंदर बात करके ये तय किया है कि पुलिस कस्टडी में से वो उनको छोड़ना चाहते हैं, तो कोर्ट में अभी प्रोड्यूस करेंगे। अब कोर्ट क्या कहती है, वेदर जुडिशियल कस्टडी में डालती है या छोड़ देती है, ये अभी कोर्ट तय करेगी। सबसे कुछ देर बाद ही असीम त्रिवेदी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य अमन। आदित्य, ये बताएं कितने वक्त बाद पेशी होने वाली है असीम की और पुलिस किस तरह की बात रखने वाली है अदालत के सामने? देखिए पूनम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। यही गाड़ी टीम को अभी जाएगा। उसके साथ साथ आईएसी मौजूद थे, वो सभी कोर्ट की तरफ बढ़ चले हैं। वहां पे उन लोगों ने अभी जमावड़ा जमा दिया है, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि जो पुलिस की तरफ से जो बयान आया, सूत्रों के हिसाब से जो उन्होंने बताया, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पुलिस अभी अदालत में ये कहने वाली है कि पुलिस कस्टडी की अब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी का रिकवरी या डिस्कवरी या इंफॉर्मेशन और निकल सकती है जो आरोपी है हिरासत में, उससे ऐसा पुलिस को नहीं लग रहा। और इसीलिए पुलिस अदालत में ये कहेगी कि अभी उनको कस्टडी की जरूरत नहीं है और उम्मीद ये की जा रही है कि उनको जो है जल्दी से न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अदालत से ऐसा फैसला हो सकता है आ सकता है। हालांकि अमित त्रिवेदी ने यह कहा कि वो किसी भी तरीके से अपने पक्ष में कोई भी वकील खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें आईएसी के काफी लोग यहाँ हैं और आईएसी की तरफ से एक वकील इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं जो कंसल्ट कर रहे हैं। आईएसी के लोग उनसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीजर हो सकता है, क्या हो सकता है, कानूनी अरंगे क्या हो सकते हैं या कोर्ट किस तरीके से फैसला करेगी। लेकिन असीम की तरफ से उन्होंने एक मैसेज बाहर भिजवाया था पुलिस स्टेशन का। उन्होंने सीधा यही कहा था कि जिस कानून के तहत मुझे आरोपी ठहराया गया, मुझ पर धाराएं लगाई गई, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, वही कानून अपने ही तरीके से मुझे छोड़ेगा और इसीलिए मुझे वकील की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी इंतजार यही किया जा रहा है कि पुलिस वहां पे क्या दलील देती है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन एक चीज जरूर है पूनम कि कहीं ना कहीं ये साफ दिखने लग गया है कि जो पूरा प्रेशर माउंट हुआ गवर्नमेंट पे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज आया कि उनको पुलिस कस्टडी नहीं देनी चाहिए और इसीलिए पुलिस अचानक से ये फैसला करती है और उनको कोर्ट की तरफ अभी ले जाया जा रहा है। पूनम, चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर बाद असीम त्रिवेदी को अदालत में पेश किया जाएगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पुलिस जो है वो ये कहेगी कि उसको असीम को और अभी अपने पास रखने की जरूरत नहीं, ऐसी दलील देने की संभावना है। उधर कानपुर में असीम की गिरफ्तारी का विरोध तेजी पकड़ रहा है। असीम त्रिवेदी के माता पिता अपने बेटे की रिहाई की मांग लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य और व्यापारी संगठन के लोग हाथ में हथकड़ियां पहनकर घंटाघर चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। असीम त्रिवेदी के माता पिता के साथ वहां का व्यापारी संगठन भी जुड़ा है और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। असीम त्रिवेदी को रिहा करो।
असीम की मां का कहना है कि देशभक्ति उनके खानदान में कई पीढ़ियों से शामिल रही है। ऐसे में उनके बेटे ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही है। मेरी मांग है कि मेरे बेटे को नाजायज जो है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया है और उसको नाजायज गिरफ्तार किया गया है। वो जो कर रहा है वो उसने सही किया है, उसने कोई भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। वो पंडित युवराज त्रिवेदी का पौत्र है, स्वतंत्रता जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसको बचपन से इस तरह की देश प्रेम की शिक्षा मिली। उसने देश में आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे संसद में, हमारे देश के नेता लोग जो कर रहे हैं उसी के विरोध में उन्होंने संसद पर ऐसा कार्टून बनाया। उसमें हमें तो उसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती है। उधर असीम के पिता ने कहा कि वो इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनके बेटे को रिहा नहीं कर दिया जाता। हम समझते हैं कि हमारी देश की जनता जगह जगह गांव गांव शहर शहर से हमारे साथ है, हमारा समर्थन दे रही है और आईएससी टीम दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन कर रही है। हमारे ये सामाजिक संगठन कानपुर उन्नाव क्षेत्रीय स्तर पे हमारे ज्ञानेश जी अम्बक घर के सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने काम किया। न्याय लेके रहेंगे, मतलब न्याय लेके रहेंगे बिल्कुल उनको। और आइए अब सुनाते हैं आपको कि कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना था। और इसमें प्रशासन को, पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्हों के साथ भी नहीं कुछ होना चाहिए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अगर भारत की पार्लियामेंट पे कुठाराघात करते हैं, ये नहीं कि केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, संसदीय प्रणाली पे जिस तरीके से कुठाराघात करते हैं, तो इसके बावजूद अगर उन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि कार्टूनिस्ट के मामले में जो हुआ है उस पे वहां का जो प्रशासन ने जिस तरह से देशद्रोह वाली बात कही है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए, ये तो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। अब आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं क्रिएटिव फील्ड के उस शख्स की जो काफी बुलंद आवाज रखता है और अपने विचारों को सबके सामने बहुत खुले तौर पर रखता है। जी हाँ, फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी बदतमीजी की है, ऐसी अश्लील बात कही है कि उसे उन्हें जेल में बंद कर दिया आपने। जिस समाज में आप एक कलाकार को या एक राइटर को या एक फनकार को या एक कार्टूनिस्ट को अपने एहसास को एक्सप्रेस करने का परमिशन नहीं देते, तो बहुत खतरनाक वो माहौल बन जाता है। क्योंकि फिर जो बात आप अपने कला के जरिए नहीं कहते, फिर आपको किसी और जरिए से वो बात कहनी पड़ती है। बंदूकों का इस्तेमाल उस समाज में होता है जहां पर फ्री एक्सप्रेशन को जगह नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि उन्हें फौरन जो है छोड़ देना चाहिए। क्या ये मतलब हमारे देश के कलाकारों को कहीं ना कहीं से डिस्करेज करती है, ऐसी एक मेजर मतलब गवर्नमेंट ने ली है? सेंसरशिप जो है अजीब तरीके से हमारे दिलो दिमाग पर हावी होती है और ये एक तरीका है। अब आज के बाद कोई भी व्यक्ति जो है अपना कलम उठाएगा किसी कार्टून को बनाने के लिए, तो उसके जहन में ये भय कहीं पर जागेगा और जब ऐसा होगा तो हिंदुस्तान हारेगा, कोई व्यक्ति नहीं। आप भी एक कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं यही कहूंगा हमारे बड़ों से कि थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरी है समाज के लिए और उन्हें आजाद फौरन कर देना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर इतनी इंटॉलरेंस क्यों दिखा रही है सरकार। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटील का क्या कहना है। आता पोलिसांच्यावर गुन्हे बाजूने असतात, एका भारतीय घटनेचं अवमूल्यन झालं, मानहानी झाली, जे राष्ट्रीय बोध चिन्ह आहेत म्हणून एका वकिलांनी कंप्लेंट केली होती। आता पोलिसांनी कारवाई केली तर कारवाई का केली, नाही केली तरी दुसरी एक बाजू असते। त्यामुळे याचा निर्णय काय असेल ते योग्य होतं का अयोग्य होतं याचा निर्णय कोर्टामध्ये तो अधिकार पोलिसांना